पढ़ाई करो, मेहनत करो और एक दिन कुछ अच्छा जरूर बनो, क्योंकि आज से 5 साल बाद लोग आपका हालचाल नहीं बल्कि आपकी हैसियत पूछेंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। आपका ज्ञान ही आपकी संपत्ति है, इसे कोई नहीं ले सकता। जो अपना भविष्य आनंदमय बनाना चाहते हैं उसे अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह हो चुकी थी रोज की तरह। ऐसा तो नहीं है नहीं कि एक दिन सुबह नहीं होगा, सुबह हो गया बस। तो सुबह हो गया बस, तो मेरे को भी सूरज चाचू बोले जा बेटा जा जाके खा नाश्ता बना ले, भूख लगी है। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए और आज बन रहा था नाश्ते में तड़का चना दाल का और रोटी। तो मैं रोटी के साथ थोड़ा बहुत फ्रेश हुई, आधा अधूरा। फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए और दी गई हुई थी कॉलेज, क्योंकि दी का था कॉलेज सुबह 8 बजे से ही, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं। तो 2 से 1 बजे तक क्लासेस चलते रहेंगे उनके, क्योंकि अभी आ रहे एग्जाम, पता ही है। तो एग्जाम आ रहे तो फिर पता है ना, यहाँ खोटी कॉलेज में यही होता है, एग्जाम आ रहे तो ही से पढ़ाते हैं 3-3 घंटा बुला के। अदरवाइज ऐसे नहीं पढ़ाते, ऐसे सिर्फ 1 घंटा पढ़ाते हैं दिन में। तो इसलिए दीदी कॉलेज गई हुई थी तो मुझे ही काम करना था। तो फिर नाश्ता वास्ता बना के खत्म हो गया था। फिर मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि फिर क्लासेस भी जाना है मेरे को 8 बजे से। फिर खाना बना लेती जल्दी, फिर रेडी होके मैं आ गई थी। फिर अभी चलते हैं क्लासेस, फिर क्लासेस से आऊंगी, उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाएंगे आज। तो देखते हैं दीदी कितने बजे कॉलेज से आती है। और मैं तो अभी कॉलेज नहीं जा रही, क्योंकि मैं इतना ही ऐसे बिजी हूँ इतना, तो कॉलेज जाऊंगी तो मैं कितना बिजी हो जाऊंगी बताओ। और आज मैंने अपने भैया से वीडियो शूट करा रही थी, पता है आप लोग को, कि दीदी घर में नहीं थे तो भैया को बोल रहे थे शूट कर दीजिए, मतलब तो वो उनको जैसा आया वो वैसा कर दिए। कोई बात नहीं, ठीक ठाक ही किए थे। तो मैं यहाँ खा रही थी, वही अभी बना था वैसे दाल और सब्जी बना था, बट मेरे को सुबह वाला जो तड़का था ना, मैं वही तड़का चावल खा रही थी, कि मेरे को तड़का चावल अच्छा लगता है खाना। फिर मैं खा ले रही थी दोपहर खाना, क्योंकि मैं आई थी ना घर तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। और फिर उधर से आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत काम था मैंने किया, फिर नहाया धोया, तो बहुत टाइम हो गया था, तो मैं नाश्ता नहीं कर पाई और जाके मैं डायरेक्टली खाना खा गई। क्योंकि देखो 2 तो बज ही गए थे सारा काम करते करते। तो मैंने सोचा अभी नाश्ता करूँ तो फिर खाना कब खाऊंगी, तो मैंने डायरेक्ट खाना खा लिया जाके। फिर मम्मी बोली कि बैगन फ्राई बना दो, तो फिर मैं बैगन फ्राई बनाने लगी। क्योंकि मम्मी लोग ऐसे खाना नहीं खाई थी, मम्मी लोग क्योंकि नाश्ता की थी तो मम्मी लोग लेट खाएगी ना, बट मैं खा ली थी जल्दी खाना, 2 बजे आसपास खा ली थी। मम्मी लोग खाएगी बाद में, तो अभी मैं बना दे रही थी बैगन का जो बनाना था। फिर बनाने के बाद वो लोग खा लेंगे, क्योंकि मैं तो खाना खा चुकी थी ना, तो मेरे को नहीं खाना था। और आज मेरा नाश्ता स्किप हो गया। वैसे मैं कभी भी नाश्ता नहीं छोड़ती हूँ अपना, बट आज स्किप करना पड़ा, क्या कर सकते हैं ना, ऐसा तो रोज 1 बजे कर भी लेते थे, बट आज है ना कि 2 बज गया था, तो 2 बजे नाश्ता कौन करेगा सोच के मैं नहीं की। फिर मैं उधर खाना वाना बना के सारा कंप्लीट करके आ गई थी। इधर मेरे को मैथ पढ़ना था, मैथ के जो भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व करने थे। दिन के 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि सर क्लासरूम में बताते हैं कि करके, फिर उसको घर में आके सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है। और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप बना पा रहे तो सही, अगर नहीं बन रहा है तो फिर से जाके अगले दिन जाके डाउट होता है, 10 मिनट तक डाउट सेशन चलता है। जिनको भी डाउट है किसी क्वेश्चन में वो जाके वहां डाउट पूछ सकते हैं। तो ऐसा होता है, तो फिर मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वैसे तो जो समझ जाती हूँ ना अच्छे से, उसमें दिक्कत नहीं होता। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि दिक्कत हो जाते हैं, तो मैं यूट्यूब से ही देख लेती हूँ। तो ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व नहीं की थी, मैंने बस 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था जीके जीएस। फिर जीके पढ़ने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। और मैंने कहा ना कि मैं आज नाश्ता नहीं की थी, मैंने डायरेक्ट खाना खा लिया था। तो फिर मेरे को शाम 4 बजे आसपास ना भूख लग रहा था, तो मैंने दीदी आ गई तो दीदी को मैंने कहा कि कचौड़ी बनाओ ना। तो फिर वो आटा में नमक और अजवाइन मंगरेल और रिफाइंड डाल के आटा को सान के फिर कचौड़ी बनता है उसका, तो उस टाइप से कचौड़ी हम लोग बना रहे थे। ऐसे ही खाने से उसको अच्छा लगता है। वैसे तो बैगन फ्राई था तो उसके साथ खा सकते थे, बैगन का सब्जी साथ, बट मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता। फिर मैं यहाँ पे वही बना रही थी, कि बनाने में बस सारा कुछ दीदी कर दी, बस छानना मेरे को था, तो फिर मैं छान रही थी। फिर उसके बाद मैं खा लूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रहा था। मैंने कहा ना नाश्ता कभी स्किप नहीं करती हूँ, और ऐसे स्किप कर दिया तो फिर कुछ तो चाहिए था ना। और
और अभी कोई बाहर जा भी नहीं रहा था ऐसा ठंड के मौसम में जो मैं कुछ बोलूँ ला देने के बाहर से। और मैंने सोचा जोमेटो से ऑर्डर करूंगी। तो जिस रेस्टोरेंट से मैं मंगाती हूँ ना वेज, उससे वो रेस्टोरेंट आज ओपन ही नहीं था। तो फिर मैंने सोचा घर में ही चलो थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। बट ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाए कि रेस्टोरेंट बंद था ना, और नॉनवेज था खुला हुआ, तो नॉनवेज जगह से तो नहीं मंगा सकते क्योंकि अभी नॉनवेज खाना मना है। छठ के बाद ही हम लोग नॉनवेज खाएंगे क्योंकि अभी हम लोग नॉनवेज नहीं खा रहे। हम लोग कोई भी फेस्टिवल पूजा वगैरह आता है तो उसके 10 दिन पहले छोड़ देते हैं। तो अभी मैं खा रही थी वही बैगन का सब्जी और वो कचौड़ी जो था। अरे छुटकू सा कचौड़ी देख लीजिए मेरे जैसा ना। तो फिर भी खा लेते, फिर खाना खाने के बाद फिर पढ़ने जाना होगा। और भूखे पेट ना मेरे को दिमाग ही नहीं लग रहा था इसलिए मैंने दी को कहा था कि चलो बना लो यार, कुछ खाने को है मन। तो फिर से चक्कर में फिर दीदी बोली ठीक है बना देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे खा ले रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। मेरा सब सही चल रहा है। और मैं क्या करूँ ना, मैं आप लोगों से पूछी थी कुछ बात तो आप लोग बताए ही नहीं, तो रहने देते उस बात को। फिर बस जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है सारा कुछ, मिक्सअप होके। बहुत स्ट्रेस है बट क्या करे ना, स्ट्रेस तो रहेगा ही। अब है जिंदगी तो जियो, क्या कर सकते हैं। अभी मेहनत करो चाहे बाद में मेहनत करो, मेहनत तो करनी ही है। इसलिए कहती हूँ भाई अभी मेहनत कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताने वाले हो फिर हमारे आगे आने वाले जनरेशन भी ना हमारी तरह ही परेशान होंगे। इसलिए उनके लिए कुछ कर लो लाइफ में, आने वाले जनरेशन के लिए। इसलिए कहती हूँ गाइस अभी मेहनत करेंगे तो फिर बाद में मेहनत नहीं करना पड़े। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। कैसी परिस्थिति हो हमें पढ़ना चाहिए, हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट हो हमारी लाइफ में। अगर आप कोई जॉब कर रहे होते, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, चाहे आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी है ना आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आप उस पर फोकस कीजिए, बाकी सारा कुछ बाद में। और सोशल मीडिया से तो मैं कहूँगी दूर ही रहिए, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हूँ। सप्ताह में 1-2 बार ही एक्टिव रहती भी है तो थोड़ा बहुत, अदरवाइज मैं उतना एक्टिव नहीं रहती हूँ। मैं सिर्फ जो भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह पोस्ट करती वही, और सारा इसमें भी सारा कुछ मेरी दीदी ही कर देती है। एडिटिंग वगैरह जो भी होता है वो हेल्प करती है मेरा बहुत ज़्यादा, नहीं तो कभी के भैया हेल्प कर देते हैं। मतलब मेरे घर में है कि सबको एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं कुछ भी जरूरत हो। तो अभी मैं बाल में ऑयल लगा ली थी, क्योंकि बाल में मैंने ऑयलिंग नहीं किया था 2-3 दिन से, तो बाल बहुत रुखे हो गए थे। तो मैंने सोचा बाल में ऑयल कर लेती, फिर कल सुबह धो लूंगी बाल को। तो और अभी तो फेस्टिवल भी आ रहा है दीपावली, और आप लोगों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो तभी दीपावली में टाइम है, धनतेरस की शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी को हैप्पी धनतेरस मेरी तरफ से। तो मैं अभी यही पढ़ रही थी जीके जीएस का, मैंने पढ़ा है इस वजह सब ये सारी चीज को, बट अभी रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हम उस चीजों को ना भूलने लगते हैं। तो फिर मेरा रिवीजन खत्म हो गया था, और मेरे आंख के नीचे देख सकते कितना डार्क हो गया है ना, पढ़ पढ़ के आंख घुस गया है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताना ठीक है अगर होता हो तो। कि मेरा ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि पढ़ने से ना मतलब आंख पूरा अंदर डार्क हो जाता है, डार्क सर्कल। आजकल सो भी बहुत कम रहे ना, तो फिर यहाँ मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। और आज आप लोग सोच रहे हो ना आजकल कि मैं ही रोज रोटी क्यों बनाती हूँ, मैं इसलिए रोज रोटी बनाती हूँ क्या, अभी दी का एग्जाम आने वाला है, तो दी पूरा जोरों शोरों से अपने परीक्षा के लिए तैयार कर रही है एक अच्छी स्टूडेंट बन के, इसलिए मेरे को करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं ना, उनका भी एग्जाम चल रहा है, कॉलेज में चलेगा मतलब कुछ 10-15 दिन में। और फेस्टिवल के बाद उनका एग्जाम का अनाउंसमेंट हो गया, फेस्टिवल के बाद एग्जाम लिया जाएगा। और मेरा जो एक रोटी है ना तवा पे वो चरखुट बेलाया हुआ है, पता है आप लोग को, देखे बताओ कैसे रोटी बेलती हूँ ना मैं, चरखुट। तो ऐसे भारत का नक्शा। अच्छा आजकल तो थोड़ा ठीक भी बन रहा है, तो पहले ना इससे ही बेकार बनते थे पता है, पूरा रोटी में से फूल नहीं रहा था, तवा ना बहुत अजीब हो जा रहा था। फिर मैंने कोशिश किया अच्छे से करने का, तो मेरे से जाके अच्छा हुआ। देख रहे हैं कैसा हो जा रहा है, मन नहीं है बच्ची को काम करने में, मन नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर रात हुआ ना, मेरे को ठंडा लगने लगा, फिर मैं ठंडा लगने लगा था, मैं स्वेटर पहन के फिर आ गई। और इस रूम बोली ना मैं, ये रूम जो है ना, ये रूम पूरा खाली रहता है, स्टोर रूम जैसा है, तो पूरा खाली रूम है ना, तो बहुत ज्यादा ठंड लगता है इस रूम में। और इस रूम में फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए।
तो मैं वही पढ़ रही थी, वीडियोस देख रही थी कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेट्स वगैरह है, उसी को लगा रही थी, जीके जीएस का सेट्स। जीके पढ़ लो ना और लगता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कुछ समझ में ही नहीं आता, इसलिए मैं वीडियोस देखना पसंद करती हूँ। क्योंकि टीचर्स लोग को तो पता होता है ना, वो लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं, हर चीज को ध्यान में देख के क्वेश्चन बताते हैं। तो मैं देख रही थी कि मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा, तो मैं अधिकतर क्वेश्चन के तो वैसे आंसर कर पा रही थी। मैं जिस वीडियो से पढ़ी थी ना, उसी चैनल का वीडियो देख रही थी, मैं क्वेश्चन का आंसर तो वैसे कर पा रही थी, और जो नहीं कर पा रही थी उनका एक नोट्स तैयार कर ले रही थी कि उनको याद कर लूंगी बाद में जाके, जिसका तैयार नहीं बोल पा रही थी। तो आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का। और मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप लोग को, तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग सभी को कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी, भले थोड़ा देरी हो जाए पर रिप्लाई मैं जरूर से जरूर दूंगी। और कुछ भी बुक वगैरह तैयारी वगैरह कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यही सब आज मैंने देख लीजिए, जो हुआ था नोट्स करते ये सर का मैं पढ़ती हूँ। ये सर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जीके जीएस के लिए बहुत अच्छा तरीका से उनका मतलब वीडियो लगता है मेरे को, बहुत अच्छा तरीका से बताते हैं। फिर तो खाना पीना खा लूंगी, फिर थोड़ा देर में खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। खाना खाने के बाद फिर अभी जाऊंगी, फिर खाना खा लूंगी। तो फिर यहाँ पे मैं खाना निकाली थी अपना, रोटी और बैगन का सब्जी और एक मूली। तो यहाँ पे फिर मैं खाना खा लेती हूँ। फिर आज का ब्लॉग यहीं खाना खाने के बाद एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोग जरूर से जरूर बताएं। कुछ पूछना हो मेरे वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मेरे इस वीडियो में पूछ सकते हो। और आप लोग इधर उधर टाइम ना देते हुए अपनी पढ़ाई में टाइम दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सब चीज़ों की अच्छे से, कहते हैं ना पढ़ाई हमारी लाइफ में काम आएगी, क्योंकि और कोई तो काम आने वाले नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।